नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकोज में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक ड्रग। आज हम लोग होम्योपैथिक ड्रग के प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी? ओल्ड मेथड। यानी कि होम्योपैथिक ड्रग के प्रिपरेशन का दो मेथड है, एक है ओल्ड मेथड और एक है न्यू मेथड। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओल्ड मेथड को हनीमेनियन मेथड भी बोला जाता है, क्योंकि ये डॉक्टर हनीमेन के द्वारा ही दिया गया था। इसका जो सारे ड्रग को डॉक्टर हनीमेन बनाए थे, वो सब किसके मदद से बनाए थे? ओल्ड मेथड से ही बनाए थे। ठीक है, तो उनका जो 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन है, उसका एफोरिज्म 264 to 271 ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, यानी कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म 264 से 271 में डॉक्टर हनीमैन हम लोग क्या बताए थे? प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक ड्रग के बारे में बताए थे। किससे किससे बताए थे? तो वेजिटेबल सोर्सेस, एनिमल सोर्सेस एंड मिनरल सोर्सेस। ठीक है, यानी कि एफोरिज्म नंबर 264 से 271 में डॉक्टर हनीमैन हम लोग को प्रिपरेशन ऑफ ड्रग के बारे में बताए थे, यानी कि उसमें वो प्रिपरेशन ऑफ ड्रग के बारे में लिखे थे। तो किसके बारे में बताए थे? वेजिटेबल सोर्सेस, एनिमल सोर्सेस और मिनरल सोर्सेस। बस इन्हीं 3 सोर्सों का जिक्र था। ठीक है, तो कैसे प्रिपरेशन करते थे? तो उन्होंने टोटल 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया था। ठीक है, कितने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था? 3 कैटेगरी में। तो सबसे पहले क्या बनाते थे? मदर टिंचर। दूसरा बनाते थे मदर सॉल्यूशन, और तीसरा बनता था हमारा टाइचुरेशन। ठीक है, यानी कि 3 ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था सारे ड्रग्स को। पहले तो मदर टिंचर का फॉर्मेशन होता था, या फिर मदर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता था, या फिर टाइचुरेशन का फॉर्मेशन होता था। तो मदर टिंचर किसके लिए यूज होता था? हमारा प्लांट और एनिमल सोर्सेस। ठीक है, प्लांट और एनिमल सोर्सेज के लिए किसका यूज होता था? मदर टिंचर। मदर सॉल्यूशन किसके लिए यूज होता था? केमिकल्स एंड मिनरल्स। ठीक है, केमिकल्स एंड मिनरल्स के लिए हम लोग क्या बनाते थे? मदर सॉल्यूशन। डॉक्टर हनीमैन बनाते थे और हम लोग अभी बनाते हैं। और टाइचुरेशन किस में होता था भैया? जो कि किसी भी प्रकार के लिक्विड में इनसॉल्युबल होता था। लिक्विड इनसॉल्युबल। अब लिक्विड इनसॉल्युबल में क्या क्या आता था? प्लांट भी आ सकता था, एनिमल सोर्सेज भी आ सकता था, और केमिकल्स एंड मिनरल सोर्सेज भी आ सकता था। ठीक है, तो मदर सॉल्यूशन, मदर टिंचर क्या था? ये दोनों हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं। ये दोनों क्या था? लिक्विड सॉल्युबल था। ठीक है, लिक्विड सॉल्युबल था, तो क्या था? मदर टिंचर और मदर सॉल्यूशन। अब लिक्विड मेरा अल्कोहल हो सकता है, लिक्विड मेरा डिस्टिल्ड वाटर भी हो सकता है। ठीक है, तो अब मदर टिंचर को टोटल 4 क्लासेस में बांट दिया गया। मदर टिंचर कितने क्लासेस में बांट दिया गया? 4। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और फिर क्लास 4। यानी कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 के ड्रग्स मदर टिंचर के, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 ड्रग्स के हम लोग मदर टिंचर बनाते थे। तो क्लास 1 में क्या आता था? मोस्ट जूसी प्लांट। कैसा आता था? मोस्ट जूसी प्लांट्स। ठीक है, यानी कि जिस प्लांट्स में बहुत ज़्यादा जूस होता था उसको क्लास 1 के अंदर रखा जाता था।
क्लास 2 में क्या आता था? तो मीडियम जूसी प्लांट। और क्लास 3 में हमारा क्या आता था? तो क्लास 3 में आता था हमारा लिस्ट जूसी प्लांट, ठीक है। और क्लास 4 में आता था ड्राइड प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। अब एनिमल सोर्सेज में मेरा एनिमल टिश्यू हो सकता था, ठीक है। तो क्लास 1 में क्या आता था हमारा? मोस्ट जूसी प्लांट। क्लास 2 में हमारा क्या आता था? मीडियम जूसी प्लांट। क्लास 3 में आता था लिस्ट जूसी प्लांट। और क्लास 4 में आता था हमारा ड्राइड प्लांट और एनिमल सोर्सेज, ठीक है। फिर मदर सॉल्यूशन कितने था? इसमें मदर सॉल्यूशन टोटल 2 क्लासेस का बनाया जाता था। कौन कौन? क्लास 5 एंड क्लास 6। क्लास 5 और क्लास 6 किस में आता था? मेरा मदर सॉल्यूशन में आता था। तो क्लास 5 क्या आता था? वाटर सॉल्यूबल होता था। क्लास पहले तो मदर सॉल्यूशन किसका बनता था? मिनरल और केमिकल सोर्सेज का मदर सॉल्यूशन बनाया जाता था, ठीक है। तो क्लास मदर सॉल्यूशन किसका किसका बनाया जाता था? क्लास 5 और क्लास 6, ठीक है। तो क्लास 5 क्या था? वाटर सॉल्यूबल मिनरल सोर्सेज था। कोई भी ऐसा मिनरल सोर्सेज जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाता था उसको क्लास 5 में रखा गया था। और क्लास 6 में क्या रखा गया था? एल्कोहल सॉल्यूबल। यानी कि क्लास 6 के केमिकल और मिनरल सोर्सेज लिक्विड में यानी कि वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते थे। फिर क्लास 5 जो था 2 सब क्लासेस में डिवाइड हो जाता है। क्लास 5A और क्लास 5B, ठीक है। वही हमारा क्लास 6 भी कहा जाता है, 2 सब क्लासेस में डिवाइड हो जाता है। क्लास 6A और क्लास 6B, ठीक है। तो क्लास 5 हमारा किस में हो गया? 2 सब क्लासेस में डिवाइड हो जाता है, क्लास 5A एंड क्लास 5B। तो क्लास 5A में क्या आता है कि ऐसा मिनरल और केमिकल सोर्स है जो कि लेस अमाउंट ऑफ वाटर में डिजॉल्व हो, यानी कि इसमें कैसा वाटर चाहिए? लेस अमाउंट। और क्लास 5B को कैसा चाहिए? मोर अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। क्लास 5 में कैसा चाहिए? क्लास 5A को कैसा चाहिए? लेस अमाउंट ऑफ वाटर। और क्लास 5B को कैसा चाहिए? मोर अमाउंट ऑफ वाटर। यानी कि अगर एक एग्जांपल से समझा जाए तो क्लास 5A इजिली 10 to 15 ड्रॉप वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन वहीं क्लास 5B की बात की जाए तो इसको डिजॉल्व होने के लिए हमको 1 ग्लास वाटर देना पड़ेगा या फिर 1 मग वाटर देना पड़ेगा, 1 लीटर वाटर देना पड़े, ठीक है। उसी तरह क्लास 6 भी क्या था? 2 सब क्लासेस में डिवाइड हो जाता है, क्लास 6A एंड क्लास 6B। तो क्लास 6A में हमारा क्या आता है? क्लास 6 क्या होता है कि ऐसा केमिकल और मिनरल सोर्सेस जो कि अल्कोहल में डिवाइड हो जाए, जो कि अल्कोहल में सॉल्यूबल हो जाए, ठीक है। अल्कोहल सॉल्यूबल केमिकल एंड मिनरल सोर्सेस को हम लोग क्लास 6 में रखते हैं, ठीक है। तो क्लास 6A में क्या आएगा? क्लास 6A में क्या चाहिए? इसको भी लेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल चाहिए डिजॉल्व होने के लिए। और क्लास 6B को क्या चाहिए? मोर अमाउंट ऑफ अल्कोहल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं आगे टाइचुरेशन की तरफ। तो टाइचुरेशन में क्या था? टाइचुरेशन में भी टोटल 3 क्लासेस का टाइचुरेशन होता था। कौन कौन? क्लास 7, क्लास 8 और फिर क्लास 9। अब हम लोग क्लास 9 को अभी डिस्कार्डेड कर दिया गया है, यानी कि अब क्लास 9 में प्रिपरेशन नहीं होता है। तो अब हम लोग केवल क्लास 7 और क्लास 8 ही पढ़ते हैं। तो क्लास 7 में हमारा क्या आता था? पहले तो टाइचुरेशन होता किसका था? ऐसा ड्रग सब्सटेंस है जो कि लिक्विड में इनसॉल्यूबल हो, वो चाहे प्लांट सोर्स से हो, एनिमल सोर्स से हो, मिनरल सोर्स से हो या फिर केमिकल सोर्सेस से हो। तो क्लास 7 में कैसे केमिकल कोई भी सोर्स कैसा आता था? ड्रग सोर्स कैसा होना चाहिए था? ड्राई होता था। कैसा होता था? ड्राई, ठीक है।
कोई भी ड्राई ड्रग जब लिक्विड में इनसॉल्युबल होता था तो उसको क्लास 7 के अंदर रखा जाता था, और क्लास 8 में क्या आता था, लिक्विड ड्रग। कैसा आता था, ड्रग मेरा लिक्विड होता था लेकिन वो किसी भी प्रकार के लिक्विड में इनसॉल्युबल होता था। ठीक है, ड्रग लिक्विड है लेकिन वो लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होता है, तो उसको हम किस में रखते हैं, क्लास 8 में। तो क्लास 8 का क्या होता था, टाइट्यूरेशन। ठीक है, यानी कि टोटल वेजिटेबल एनिमल, पहले तो डॉक्टर हनीमैन जो थे एफोरिज्म 264 से 271 में फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन के बारे में बताए थे। ठीक है, तो टोटल उन्होंने इसको 9 कैटेगरी में डिवाइड किया था, 9 क्लासेस में डिवाइड किया था। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 एंड क्लास 8 एंड क्लास 9। तो क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक का मदर टिंचर फॉर्मेशन होता था। ठीक है, फिर क्लास 5 और क्लास 6 का मदर सॉल्यूशन फॉर्मेशन होता था, और फिर क्लास 7, 8 और 9 का टाइट्यूरेशन होता था। ठीक है, तो अब हम लोग जो इसमें व्हीकल का यूज किया जाता है मदर सॉल्यूशन बनाने के लिए या फिर मदर टिंचर बनाने के लिए, तो व्हीकल का किसका किसका यूज किया जाता है भाई, कौन कौन व्हीकल का यूज किया जाता है मदर टिंचर बनाने के लिए? तो अल्कोहल का यूज किया जाता है, प्यूरिफाइड वाटर या फिर ग्लिसरीन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सब अब हम लोग आगे देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।